हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। आज मैं नमकीन दाल मोठ बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 1 कप मूंग दाल ले लिया है, 1 कप चना दाल लिया है और 1 कप खड़ा मसूर लिया है। इन सबको अच्छे तरीके से धो के, ये तीनों दालें हमारे धुल के तैयार हो गई हैं। अब इसी में मैं बेकिंग सोडा ली हूँ, हाफ टी स्पून तीनों में बेकिंग सोडा डाल देती हूँ इस तरीके से, और इसको मैं पानी से भर देती हूँ। तीनों में मैंने पानी भर दिया है। इस तरीके से मैं इसे चला देती हूँ, ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये दालें मैंने चला दिया है। तो अभी इसको मैं 4 से 5 घंटे ऐसे फूलने के लिए छोड़ देती हूँ ढक के। ये दालें हमारे भीग गई हैं, तो 4 घंटे मैंने भिगा के रखा था। तो ये देखिए, जो ये मूंग की दाल है ऐसे ऐसे दबा रहे हैं, जैसे 2 टुकड़े में हो जा रहा है, ये देखिए। और इसी तरीके से ये चने की दाल है, चने की दाल भी दबा रहे हैं तो 2 टुकड़े में हो जा रहा है। और सेम ऐसे ही ये मसूर की दाल है, ये देखिए, ये भी 2 टुकड़े में हो गया। मतलब कि दालें हमारे अच्छे तरीके से फूल गए हैं। अब इनको मैं पानी को छान देती हूँ। ये तीनों दालों को मैंने पानी से छान दिया है। अभी इसको मैंने इस तरीके से एक नीचे बर्तन लगा के इसको दालों को ऐसे छन्नी में रख दिया है, इसका पानी झड़ जाएगा सारा। तो इस तरीके से मैंने एक छन्नी ले लिया है, और एक किचन का जो टॉवल होता है, किचन का टॉवल ले लिया है। मैं एक किचन टॉवल फैला दिया है। इस तरीके से छन्नी में डाल के या फिर कपड़े में ही इस तरीके से ऐसे डाल के फैला के कि मैं एक से 1.5 घंटे के लिए पंखे के नीचे छोड़ दूंगी। जैसे ये देखिए, अभी पानी लग रहा है हाथ में, तो इसका पानी जो है सूख जाएगा पंखे की हवा से। ये किचन का एक दूसरा टॉवल लेके मैं ये दाल इस तरीके से फैला दूंगी। इसी तरीके से तीनों दालों को मैं 1 से 1.5 घंटे पंखे के नीचे सूखने देती हूँ। ये दालें हमारे तैयार हो गई हैं। इनमें पानी बिल्कुल नहीं है, देखिए हाथ लगा रहे हैं, बिल्कुल सूखा है। चाहे ये चने की दाल देख लीजिए या फिर ये मूंग की दाल है, तो सारे का पानी सूख गया है। तो अभी मैं इन सबको फ्राई कर लेती हूँ। ये तेल कढ़ाई में डाल के मैंने गैस जला के तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो तेल हमारा गर्म हो गया है। और जो ये चने की दाल मैंने लिया है, तो आधी दाल एक बार में डालूंगी, मतलब पूरी दाल में 2 बार में फ्राई करूंगी। तो इस तरीके से दाल को मैं ऐसे फैला देती हूँ। मीडियम गैस पे मैं ऐसे पकने देती हूँ। देखिए, मीडियम गैस पे रखी हूँ। दालें हमारे देखिए साइड से ऊपर आना शुरू हो गई हैं। एक बार मैं इसको चला देती हूँ, इस तरीके से एक बार चला दूंगी। देखिए, जो दालें पक जा रही हैं वो साइड से उतराने लगी हैं ऊपर। तो इसी तरीके से हमारी सारी दालें ऊपर आ जाएंगी। अभी देखिए, दालें हमारा सारे देखो ऊपर आना शुरू हो गए। और ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है, गोल्डन कलर में आ गया है। इसको मैं छान लेती हूँ। गैस को भी मैं कम कर देती हूँ। और ये सारे चने दाल जो हैं पक गए हैं, तो इसको छान लेती हूँ। ये देखिए, मैंने अपने चने दाल सारे इसमें छान लिया है। और देखिए कितना आवाज़ आ रहा है, बहुत अच्छे से करारा है, ये सिक के तैयार हो गया है। इसको मैं साइड कर लेती हूँ। बाकी के बचे हुए जो चना दाल है उसको भी मैं इसी में फ्राई कर लेती हूँ। उसी तरीके से ये मसूर दाल में फ्राई कर लेती हूँ, इसको इसी में मैं डाल देती हूँ। और इस तरीके से एक बार ऐसे फैला देती हूँ। और इसको भी मैं मीडियम गैस पे पकने देती हूँ। ये मसूर की दाल भी हमारी हो गई है। ये एक एक करके ऊपर आना ये देखिए शुरू हो गया है। तो अभी के लिए गैस इसको कम कर देते हैं। और ये मसूर दाल भी मैं छान के निकाल लेती हूँ। हमारी मसूर की दाल भी तल के तैयार हो गई है। देखिए आवाज़, ये भी आवाज़ कर रही, मतलब खूब करारी हुई है। तो इसी तरीके से मैं इसको भी हटा लेती हूँ। और मूंग की दाल जो भिगा के रखी हूँ उसको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो हमारी ये जो मूंग की दाल है इसको भी मैं इसी में डाल देती हूँ। इसको भी डाल दिया। एक बार इसको भी मैं ऐसे चला देती हूँ। और मीडियम गैस पे इसको भी मैं अच्छे तरीके से पक जाने देती हूँ। मूंग दाल में देखिए झाग आया है कितना सारा। तो मीडियम गैस पे मैं इसको ऐसे 2 मिनट और पकने देती हूँ, तब तक झाग हमारा कम हो जाएगा। फिर आके एक बार इसको मैं चला दूँगी। ये देखिए, हमने अपना मूंग दाल भी छान लिया है। ये भी खूब क्रिस्पी और करारी हुई है। इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। मूंग दाल है, इसमें कुछ ऑयल चिपका रहता है, लगा रहता है। तो ये नैपकिन पेपर इस पर डाल के मैं ये नैपकिन पेपर में निकालूंगी। इसको जो है, इसको मैं ऐसे फैला देती हूँ 2 मिनट के लिए, तो इसका सारा तेल निकल जाएगा, नैपकिन पेपर सोख लेगा। तो ये हमारे तीनों दालें फ्राई करके तैयार हैं। इसके ऊपर अगर थोड़ा बहुत तेल है भी, तो ये नैपकिन टिश्यू पेपर लेके इस तरीके से हम इसको ऐसे सुखा लेंगे, तो ये सोख लेगा।
मगर इसमें देखिए बहुत हल्का सा है, तेल है नहीं। तो इसी तरीके से मैं अपने तीनों दालों को सुखा लेती हूँ। ये देखिए इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं है। तो अभी दालें तो हमारे बनके तैयार हो गई हैं। अभी इसको नमकीन बनाने के लिए मैं कुछ मसाले तैयार कर लेती हूँ। मैंने हाफ टी स्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, हाफ टी स्पून चाट मसाला डालूंगी, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर है, रोस्टेड जीरा पाउडर है, और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, हाफ टी स्पून काला नमक है, काला नमक मैं डालूंगी। अभी इसी को डाल के मैं सबको मिला लेती हूँ पहले। तो ये देखिए मैंने मसालों को सब मिक्स कर लिया है। मसाले हमारे मिक्स हो गए हैं। तो हमने जो ये 3 दालें फ्राई कर लिया है, इसमें एक एक टीस्पून मसाले में डाल देती हूँ, या अपने हिसाब से जितना आपको रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से मसाले आप डाल सकते हो। कि मैं इस तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। इसी तरीके से सारे मसाले मैं अपने नमकीन में मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, तो ये हमारी 3 तरह की नमकीन बनके तैयार हो गई है। ये मेरी 3 तरह की दाल मोठ नमकीन बनके तैयार हो गई है। आप लोग भी बनाइए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।